Hello everyone. So let us discuss a very important topic about standard costing where we'll be discussing questions based on both the variances, that is material and labor variances. अभी तक आपने प्लेलिस्ट में चेक किया, हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे मटेरियल वेरिएंसेस के, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने एक लेबर वेरिएंस का भी प्रैक्टिकल आपको करवाया। अब उसके अंदर मैंने लेबर वेरिएंस का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अभी इसलिए डिस्कस नहीं किया, वो आप नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे प्लेलिस्ट में, क्योंकि मटेरियल और लेबर पे जब भी कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर ही वो क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जहां पर हम मटेरियल और लेबर दोनों वेरिएंसेस के ऊपर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज जो भी इन दो क्वेश्चंस में यूज होंगे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए तो प्लेलिस्ट पे जाके पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से कर सकते हैं, वरना फॉर्मूला मैं इस वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सी क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर फॉर मेकिंग ऑफ अ यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर एस्टिमेटेड एज अंडर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे को मटेरियल की गिवन है 80 केजी एट 1.50 पर केजी, लेबर दिया हुआ है 18 आवर्स एट 1.25 पर आवर। तो अभी तक आपने चेक किया, जब भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वहां पर हम एक ही एलिमेंट डिस्कस करते थे, या मटेरियल या लेबर, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों गिवन है, मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें सिंपल कर सकते हैं। लेट्स से मटेरियल के ऊपर हम पहला एलिमेंट मटेरियल लेते हैं। ठीक है, मटेरियल में आपको पता है इस चैप्टर में हमें दो तीन चीजें चाहिए होती है, एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, ये आपको याद होना चाहिए, या आप इसमें कह सकते हो एक्चुअल प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। ठीक है, लेकिन अगर हम रेट की बात करें, लेबर की बात करेंगे, तो लेबर में होता है स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट। ठीक है, और मटेरियल में इट वुड बी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अब यहां देखिए, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर फॉर मेकिंग ऑफ अ यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर एस्टिमेटेड एज 80 केजी एट 1.50 पर केजी। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है 80 केजी हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया मटेरियल का, और 1.50 हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो, लेकिन यहां पर आप चेक करेंगे तो यही हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डायरेक्ट बनेगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई एक यूनिट की, इट वाज फाउंड दैट 75 केजी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1.75 पर केजी हैज बीन कंज्यूम्ड। तो कह रहा है जब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई एक यूनिट की, तो वहां पर मटेरियल की जो कॉस्ट, जो हमने मटेरियल यूज किया है वो हमने कितना यूज किया, 75 केजी, और एक्चुअल प्राइस कितना आया उसका, 1.75 पर केजी। तो आप देख रहे हैं आपको चारों वैल्यूज मिल गई हैं। अब यहां देखिए, एंड द टाइम टेकन वाज 16 आवर्स, तो लेबर के लिए एक्चुअल आवर्स कितने हो गए, 16 आवर्स। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स भी मैं यहां से कॉपी कर देता हूं, लेबर के लिए 18 आवर्स, एंड व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड रेट, रुपीज 1.25 पर आवर। सिमिलरली एक्चुअल रेट हमारा कितना है, 1.50 पर आवर। तो ये अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा टॉपिक जानते हैं तो फॉर्मूले बेस्ड हमारा यही होता है, इसके अंदर हमें यही चार वैल्यू चाहिए होती है। कंपैरेटिवली जब भी मटेरियल और लेबर पे क्वेश्चन आता है, सिंपल आता है, तो मैं आपको ये बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखिए मटेरियल में, इसमें जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना जिसमें हमने मटेरियल वेरिएंसेस डिस्कस किए थे, तो हम इसके अंदर जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, यील्ड वेरिएंस है, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पता है हमें RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो सब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डेटा गिवन है, डेटा में बिल्कुल सिंपल गिवन है। तो हमारे को तीन ही वेरिएंस निकालने हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखिए फॉर्मूले में अब दोबारा लिख रहा हूं, आप यहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब मैंने सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे रखी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 80 इंटू 1.5, ये वाला,
एंड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे 75 इंटू 1.75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखना आपको आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 120 माइनस और 175 इंटू 75 इंटू 1.75 ये आएगा 131.25। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 11.25 नेगेटिव। मैंने बोला हम नेगेटिव कभी नहीं लिखते, जब भी नेगेटिव आंसर आएगा ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए, दैट इज एडवर्स। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो जो बेसिक वेरिएंस हम करते हैं ना वो ही निकालना है। सेकेंड आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब फॉर्मूला भेज दिया है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहां देखिए व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस 1.50, एक्चुअल प्राइस 1.75 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 75। तो अगेन ये नेगेटिव आ रहा है तो 0.25 इंटू 75 तो ये हमारा आएगा 18.75 एडवर्स, क्योंकि नेगेटिव आ रहे हैं आंसर। और थर्ड जो इसमें लास्ट हम निकालेंगे दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि यहां देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, तो आपको लगेगा हमें सारे निकालने, नहीं हम सारे इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था RSQ का कॉन्सेप्ट होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, तो वो अभी हमारा निकल ही नहीं सकता, उसमें कॉम्पोजिशन गिवन होती है अलग अलग। तो हमारे 3 वेरिएंस ही निकलते हैं जब भी ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आता है जो दोनों का कंबाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 माइनस 75 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 1.50। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका, देखिए ये देखिए ये आंसर आपका पॉजिटिव आएगा 7.50। तो पॉजिटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल। ठीक है, दिस वुड बी फेवरेबल। जहां माइनस था वो माइनस, जो फेवरेबल है वो फेवरेबल। और मैंने आपको पहले भी बताया था इसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCV लिखते हैं, इसको MPV और इसको MUV। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आंसर चेक करना हो MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इक्वल आना चाहिए, आ रहा है इक्वल। ये है 11.25 एडवर्स, ये है 18.75 एडवर्स, एडवर्स मतलब माइनस, और ये है प्लस का साइन 7.50 फेवरेबल। तो देखिए सेम आ रहा है, माइनस 18.75 प्लस 7.5, तो एक माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो एडवर्स एडवर्स आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबर वेरिएंसेस पे। लेबर वेरिएंसेस में भी हम 3 निकालेंगे हमारे। पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मैं बिल्कुल स्लोली करवा रहा हूं आपको वाला टॉपिक क्योंकि टॉपिक कई स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो वी आर मेकिंग इट सिंपल। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर्मूला सेम है, बस अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स 18 इंटू 1.25 माइनस 16 इंटू 1. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.50 एडवर्स। और आप चाहें ना सबके आगे रुपीज लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा सारा आंसर क्या है, रुपीज कॉस्ट ऐसे ही आ रहा है, तो 1.50 एडवर्स नेगेटिव आ रहा है आंसर। सेकेंड हमारा इसके अंदर आएगा लेबर रेट वेरिएंस। तो अब एक चीज और है, आप इसको जब याद करने पे आएंगे ना तो सबको सेम ही लग रहा है, ये कॉस्ट था ये कॉस्ट है पहले वाला, ये प्राइस वेरिएंस है ये रेट वेरिएंस है क्योंकि लेबर की भी रेट है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू सॉरी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस सेम ही है, प्राइस की जगह रेट आ गया और क्वांटिटी की जगह आवर्स आ गया। ठीक है, so what is the standard rate 1.25 in minus 1.50 into actual hours कितने 16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आएगा माइनस में 0.25 into 16 4 माइनस में आ रहा तो एडवर्स।
ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, ये बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। चलिए थर्ड पॉइंट मैं यहां कर देता हूं, लेबर। अब यूसेज का मतलब क्या होता है, आपने मटेरियल को किस एफिशिएंसी से यूज किया, तो यूसेज और एफिशिएंसी, लेबर में उसको हम एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फॉर्मूला जैसे इसमें है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहां पर भी सेम इस तरीके से बना लेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स 18, व्हाट इज एक्चुअल आवर्स 16 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1.25। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब आप देख सकते हैं 18 माइनस 2, सॉरी 18 माइनस 16, 2 इंटू 1.25, दैट इज 2.50 फेवरेबल। तो ये फेवरेबल आ रहा है, ये दोनों एडवर्स, ये फेवरेबल। सिमिलरली यहाँ दोनों एडवर्स आ रहे थे, फेवरेबल। तो इसका फॉर्मूला भी आप सेम बना सकते हो, वेरिफिकेशन आप अपने आप कर लेना। क्या बनेगा, LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू LRV प्लस LEV। तो सेम ही बनेगा। आप देखिए ये है 1.50 एडवर्स, ये कितना है 4 एडवर्स, और ये है प्लस 2.5 फेवरेबल। 2.5 या 2.50 एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये फेवरेबल आ रहा है। तो अब ये देखिए 4 माइनस 4 प्लस 2.5 माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 माइनस 1.5 सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो था एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, जहां पर हमने दोनों कैलकुलेट करे, लेबर वेरिएंस भी और मटेरियल वेरिएंस भी। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको सारे वेरिएंस, इन्होंने बोला एनालाइज करो। तो मैंने आपको समझाया, हम जब मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, तो वहां पर हमें RSQ की जरूरत पड़ती है, या हम सब यूसेज वेरिएंस निकालते हैं। वो यहाँ निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेटा हमारे को कोई भी ऐसे कंपोजिशन अलग नहीं है, एक सिंपल डेटा गिवन था सिंपल एलिमेंट पे। तो क्वेश्चन जनरली इसके ऐसे ही आते हैं। ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, मैं इसकी बेसिस पे आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवाता हूँ, ताकि आपको वेराइटी पता लगे। और आप अगर ये वाला टॉपिक अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां जाके स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, DU के स्टूडेंट है, किसी के भी। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। So see question number 2, again material and labor variances पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन I have already written, so we are starting with it. The following information is available from the cost records of Z&M company for the month of July, 1 month का है। Material purchase 24,000 kg at rupees 1,05,600. Material consumed 22,800 kg. Actual wages paid for 5940 hours, और ये इतना टोटल अमाउंट है 29,700। यूनिट्स प्रोड्यूस 2160। तो आप देख रहे हैं ये सारा डेटा हमारा एक्चुअल है। और फिर यहां लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट्स एंड प्राइजेस आर, डायरेक्ट मटेरियल रेट 4 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर रेट ₹4 पर आवर, स्टैंडर्ड इनपुट 10 kg फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 आवर्स पर यूनिट, कैलकुलेट ऑल मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहां पर देखिए सबसे पहले काम जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, हमें 4 वैल्यू चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। दिस इज फॉर मटेरियल, ठीक है। और लेबर के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट। 4 वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज को निकालेंगे यहां से। तो अब यहां देखिए मटेरियल, ये एक्चुअल डेटा ये वाला है, आपने 24,000 kg मटेरियल बाय किया, और किस रेट पे बाय किया, टोटल कॉस्ट कितनी है 1,05,600, यही है आपका। तो एक्चुअल रेट आप कैसे निकाल सकते हैं, या एक्चुअल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है 1,05,600 डिवाइडेड बाय कितना मटेरियल परचेज किया आपने 24,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तब कर लीजिए कितना आएगा, आपको पता लग जाएगा। मान ये मेरी टोटल कॉस्ट थी मटेरियल खरीदने की, और 24,000 जो है मैंने परचेज किया है, तो डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना आएगा
तो आप देखना ये वैल्यू आपकी आएगी ₹4.40 पर केजी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई ये हम कैसे निकाल सकते हैं एक्चुअल प्राइस। अब आप कहेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, अब आप कहेंगे एक्चुअल क्वांटिटी तो 24,000 है, हमने तो ना खरीदा, नहीं, मटेरियल कंज्यूम हमने खरीदा तो 24,000 था, लेकिन हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी करी, एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब तो वही हो गया ना। अब हो सकता है आपने 24,000 खरीदी थी, आपने यूज ही 22,800 करी है, तो इसका मतलब 1200 जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमने एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है आपने जुलाई में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 22,800 केजी। अब आप कहेंगे फिर आपने यहाँ 22,800 से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि खरीदा तो मैंने 24,000 मटेरियल है, उसके लिए मैंने इतना पैसे दिए, मैं 22,800 से उसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने कंज्यूम किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टैंडर्ड रेट्स एंड स्टैंडर्ड प्राइसेस आर, अब स्टैंडर्ड रेट में देखिए मटेरियल का कितना रेट गिवन है 4 पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ डायरेक्टली में गिवन है 4। व्हाट वुड बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखिए ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देखिए अगर मैं आपको एक्चुअल में मीनिंग समझाऊं ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग होता है एक्चुअल आउटपुट इन, और आप ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड रेशियो। अब आप देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये तो कंज्यूम क्या, मटेरियल की बात कर रहा हूं, आप मटेरियल यूज करोगे तभी क्या मिलेगा आउटपुट, आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया आपने 2160। स्टैंडर्ड रेशियो ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट, आपने 2160 यूनिट्स बनाई है और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी लग रहा है, 10 केजी फॉर 1 यूनिट स्टैंडर्ड इनपुट, तो स्टैंडर्ड रेशियो कितना हो गया 10, क्योंकि एक यूनिट आपने बनाई 2160 यूनिट, एक यूनिट बनाने में 10 केजी लग रहा है, तो 2160 यूनिट बनाने में कितना केजी लगेगा 21,600 केजी। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट, बिकॉज ये सबसे टेक्निकल पॉइंट होता है जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे को इसकी चारों वैल्यूज मिल गई। अब हम आ जाते हैं लेबर पे। लेबर पे देखिए एक्चुअल वेजेस पेड, तो निकालने का वेजेस रेट तो सिंपल है 29,700 डिवाइडेड बाय कितने घंटे काम किया 5940, तो आप देख लीजिए कितना आएगा, ये डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे तो 5 रुपीज आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है, डायरेक्ट लेबर रेट स्टैंडर्ड प्राइस में ₹4। एक्चुअल आवर्स आप देखिए कितना आएगा, एक्चुअल वेजेस पेड। अब यहाँ पर तो कोई ऐसे इन्होंने हमें कुछ दे ही नहीं रखा कि भाई एक्चुअल आवर्स इतने हैं या कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मतलब जितने हमने पे किए हैं वही हमारे एक्चुअल आवर्स हो गए, तो 5940 आवर्स, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने अलग अलग लाइन में गिवन था, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया आवर्स के लिए, सिर्फ हमें यही बोला हुआ। व्हाट वुड बी स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स सेम बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.50 पर यूनिट, तो जैसे हमने ये निकाला ना, हम इसको भी सेम तरीके से ही निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वो आप देखिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स में हम इसी तरीके से निकालेंगे, तो देखिए मैं ये लिख देता हूँ, फॉर्मूला सेम होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो, प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड रेशियो। लेकिन अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेशियो देखिए, जब मैं मटेरियल के लिए निकाल रहा हूं तो मैं मटेरियल की स्टैंडर्ड रेशियो लूंगा, और जब मैं लेबर के लिए निकाल रहा हूं तो लेबर का। अब देखिए एक्चुअल आउटपुट तो हमारा सेम है 2160, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 आवर्स पर यूनिट, यहाँ पर था 10 केजी, तो यहाँ पर कितना बोला 2.5, तो इंटू 2.5, तो ये हमारा आ जाएगा 5400 आवर्स। तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ गया 5400 आवर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हम इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्योंकि सारा टेक्निकल पार्ट वैल्यूज निकालने का ही है। आई होप चारों वैल्यूज मैंने आपको बताई थी हमें निकालना है। अब अगेन जब तक इसके अंदर कॉम्पोजिशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम RSQ वगैरह, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ये सब नहीं निकाल सकते। तो जब भी ऐसे लेबर और मटेरियल का क्वेश्चन आता है ना कंबाइंड, तो उसमें हमारे वही ही 3 निकलते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताए थे। तो लेट्स से मटेरियल निकालना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका आपको पता ही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट,
फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये फॉर्मूला है इनका। तो अब डाल दीजिए फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 21,600 इंटू 4 माइनस 22,800 इंटू 4.40। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर यहां लिख रहा हूं 13,920 एडवर्स, तो नेगेटिव आंसर आएगा, आप ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। सेकंड, मटेरियल क्या आएगा, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो आई विल सॉल्व इट फ्रॉम हियर, स्टैंडर्ड प्राइस इज 4, एक्चुअल प्राइस इज 4.40, यहां लिखा हुआ है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 22,800, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 9120 एडवर्स, रुपीज लगा दीजिए सबके आगे, ठीक है। फॉर्मूला बेस काम रह गया इसमें। थर्ड आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला हमने भी पहले भी सीखा था। देखिए फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सारा कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले आप प्लीज बाय हार्ट याद कीजिएगा। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 21,600 माइनस 22,800 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो दैट इज 4। अगेन ये भी माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो दिस वुड बी ₹4800 एडवर्स। बाकी अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, वो आप चेक कर लीजिएगा सेम आ रहा है ये नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस इट इज सेम, प्लीज आप यस नो जरूर लिखिएगा, सो दैट मुझे ये पता लगे आपने पूरी वीडियो चेक की और आपको समझ में आया है। तो MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, क्या इन तीनों का टोटल ये इस इक्वेशन में डालने के बाद सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम निकालेंगे लेबर वेरिएंसेस। तो लेट्स से थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो आई विल राइट हेयर ओनली। चलो लेबर का फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, देखिए फॉर्मूला सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हूं, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, है ना। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने हैं, 5400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 4 माइनस एक्चुअल आवर्स इज 5940 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, और देखिए 5940 इंटू 5, तो मतलब ये तो वैल्यू सेम ही आ रही है 29,700, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद ही तो ये वैल्यू आई थी। तो आप चाहे कैलकुलेटर पे करिए ना करिए वो सेम ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 8100 एडवर्स, ठीक है। सेकेंड हम निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस, अगेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सेम, मैंने आपको बताया था इसी के फॉर्मूले को चेंज करना, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट 4, व्हाट इज एक्चुअल रेट 5 इंटू एक्चुअल आवर्स 5940, इसको आप देखिए -1 आ रहा है, -1 इंटू 5940 तो सेम आएगा 5940, लेकिन माइनस है तो एडवर्स रुपीज में लगा देंगे, इसका मतलब लॉस है हमारा एक तरफ। एंड लास्ट हम इसमें क्या निकालेंगे, लेबर एफिशिएंसी, जो मैंने बताया था यूसेज की जगह उसका नाम क्या बन जाता है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फॉर्मूला हमें बस मटेरियल का याद करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जगह जगह स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स 5400, एक्चुअल आवर्स 5940, स्टैंडर्ड रेट इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5400 माइनस दिस इंटू 4, तो ये आएगा 2160
एडवर्स, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमें कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने होते हैं जब हमारे को डेटा इस तरीके से गिवन होता है जहां पर हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। अगेन आपको आंसर मैच करना है तो इक्वेशन आपको बताई हुई है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आई होप आपको अभी भी इसमें कमेंट करना पड़ेगा क्या लेबर को ये आपको भी आंसर सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे को आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। बट जो लेबर और मटेरियल पे कंबाइंड क्वेश्चन बीकॉम में या बीकॉम ऑनर्स में पूछे जाते हैं उसकी वैरायटी मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और जैसे जैसे आप चैप्टर आगे करते जाएंगे आपको इस चैप्टर के फॉर्मुलेज भी याद होने चाहिए, और प्लस आप इसके चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी मेरे को लगता है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सजेशन मेरा यही रहेगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहला है आप जिस एलिमेंट पर पहुंचे मटेरियल या लेबर, पहले आप वहां तक के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, और कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा भी आया जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क कि भाई मुझे 4 वैल्यूज चाहिए होती है, वैल्यूज मुझे कैसे मिलेंगी, इससे ना आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Please like, subscribe and share my channel, and share with your classmates and other students also, so that they can also get the benefit. I have uploaded the subject financial management, cost accounting, business statistics, financial accounting, corporate accounting, management accounting, fundamentals of investment, investment management. There are various subjects. You can go on my channel and find in the playlist option. So please do like, subscribe and comment. Thank you so much.